हे एवरीवन, स्वागत है सबका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज 3 मार्च 2024 को शिक्षक सक्षमता परीक्षा का जो फर्स्ट पेपर का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो क्वेश्चन देखे जाएँ तो ठीक ठाक ही लेवल के थे आज भी, और बहुत शिक्षकों ने अच्छे से इनको बनाया। और जो क्वेश्चन मेरे पास उपलब्ध हुए हैं उसको देखा जाए तो क्वेश्चन कहा जा सकता है कि मीडियम लेवल के ही हैं। तो इसमें देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन था। क्वेश्चन था कि बिहार का पहला नगर पालिका कौन से शहर को दर्जा दिया गया था नगर पालिका का, तो आरा को दिया गया था। और ये बात है जब भारत गुलाम था अंग्रेजों का, उस समय की बात है। बंगाल नगर पालिका अधिनियम आया था 1865 में। उसी के तहत आरा शहर को नगर पालिका का दर्जा दिया गया था। तो बिहार का पहला नगर पालिका हो जाएगा आरा, और ये 1865 में ही नगर पालिका का दर्जा प्राप्त कर लिया था। और किस अधिनियम के तहत, तो बंगाल नगर पालिका एक्ट। क्योंकि पता है कि जो बंगाल उस समय वर्तमान बिहार, उड़ीसा, झारखंड और जो बंगाल है, सारे एक ही बंगाल के अंतर्गत आते थे, सभी एक ही प्रांत के अंतर्गत आते थे। आगे पूछा गया था कि बारिश की बूंदें गोल क्यों होती हैं। तो प्रत्येक वस्तु में एक गुण होता है कि वो अपने आप को सिमट कर रखना चाहती है। ठोस में भी एक गुण होता है, परंतु ठोस होने की वजह से वो अपने आप को सिमट नहीं पाती है। जबकि जल में ये अच्छे से लगा पाता है, जिसके वजह से जब बारिश की बूंदें ऊपर से गिरती है तो वो गोल आकृति में गिरती है। तो उसका मुख्य कारण है पृष्ठीय तनाव, सरफेस टेंशन के कारण ये बारिश की बूंदें गोल होती हैं। मुंगेर प्रमंडल में जिलों की संख्या पूछी गई थी। तो मुंगेर प्रमंडल में कुल 6 जिले हैं, और मुंगेर के अलावा पटना और तिरहुत, ये कुल 3 प्रमंडल है जहाँ पे 6-6 जिले हैं। बाकी सभी प्रमंडल में 2, 3, 4 इस तरह से हैं। और सबसे कम जिलों की बात करेंगे तो भागलपुर प्रमंडल में है। भागलपुर में मात्र 2 जिले हैं, भागलपुर और बांका। बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? 38। और अगर पूछा जाए कि पुलिस जिला कितना है बिहार में, तो 40 जिले हैं। 38 जिले जो नॉर्मल हैं, और 2 अन्य जिले, एक बगहा जो कि बेतिया यानी कि पश्चिम चंपारण का जिला है, जबकि एक और होता है नवगछिया जो कि भागलपुर का ही जिला है। ये अन्य 2 जिले हैं। यानी बिहार में कुल 40 पुलिस जिले हैं, और जो सामान्य जिले की बात करेंगे तो कुल 38 है। यानी 38 डीएम बिहार में हैं जिलों के, जबकि जिलों के एसपी जो होते हैं वो कुल 40 है, क्योंकि 2 पुलिस जिला बढ़ जाता है। चमगादड़ अपने मार्ग में और प्रमंडल की संख्या कितनी है? तो प्रमंडल 9 है। ये भी पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन में। चमगादड़ अपने मार्ग में उपस्थित अवरोधकों की पहचान कैसे करता है? तो चमगादड़ जो कि काफ़ी तीव्र गति से उड़ता है, और ये अपने अंदर से पराश्रव तरंगे जो होती हैं, अल्ट्रासोनिक वेव, वो निकालती है। जो सामने अगर कोई वस्तु आ रहा है तो, या कोई घर या कोई बिल्डिंग आ रहा है, तो उससे टकरा के इसे आभास हो जाता है कि हाँ, सामने कोई वस्तु है, और वो अपना मार्ग को वहाँ से मोड़ लेता है। तो इसके मुख्य कारण है पराश्रव्य तरंगे, जिसे हम अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं। मानव शरीर में मास्टर ग्लैंड कहलाता है वैसा ग्लैंड जहाँ से बहुत सारे काम नियंत्रित होते हैं, तो वो है पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि, जिसे हम मानव शरीर का मास्टर ग्लैंड कहते हैं। भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का क्या नाम था? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा था। परमाणु रिएक्टर जहाँ से कि परमाणु के उपयोग से हम बिजली उत्पादन करते हैं। ब्लैक होल की खोज या ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के द्वारा ब्लैक होल सिद्धांत की जानकारी सर्वप्रथम दी गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया था कि मेनिंजाइटिस नामक रोग, इस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क व स्पाइनल कॉर्ड, ये 2 मुख्य अंग हैं जो कि मेनिंजाइटिस रोग से प्रभावित होते हैं। ग्रहों की गति के नियम के विषय में पूछा गया था कि ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया था? तो केपलर नामक वैज्ञानिक ने ग्रहों की गति के नियम का पता लगाया था, और इन्होंने ग्रहों की गति के 3 नियम दिए थे। जिसमें पहला नियम था कि प्रत्येक ग्रह एक सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्तीय पथ पे चक्कर लगाती है। दीर्घवृत्तीय एक होता है नॉर्मल वृत्त, और दीर्घवृत्तीय यानी कि जैसे हम कह सकते हैं जो संतरे के आकार का कह सकते हैं,
उस तरह से चक्कर लगाती है। ये केपलर के ग्रहों की गति के प्रथम नियम थे। बिहार का प्रथम सिंचाई परियोजना के बारे में पूछा गया था, तो ये सोन बहुउद्देशीय परियोजना है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध पूछा गया था, किस चीज़ से है, तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई के से संबंधित इनका जो नाम प्रसिद्ध है, और इन्हें 2001 में भारत रत्न दिया गया था शहनाई को लेके। हमेशा शहनाई के बारे में पूछा जाता है, इनके बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस यंत्र से है, वाद्य यंत्र से है, तो शहनाई से है, और 2001 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं, तो कुल 89 तारामंडल है अंतरिक्ष में। ये पूछा गया था कि ब्रिटिश शासन में प्रथम राज्यपाल कौन बने थे, तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ये 1837 में राज्यपाल बने थे, यानी कि जब देश मेरा गुलाम था उस समय ये राज्यपाल बने थे। तो ब्रिटिश शासन में प्रथम राज्यपाल सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे, और ये बिहार के ही थे। वयस्क मनुष्य के शरीर में हड्डियाँ कितनी होती है, तो वयस्क मनुष्य में कुल 206 हड्डियाँ होती हैं, जबकि बच्चों में 208 हड्डियाँ, यानी 8 हड्डी होती हैं। और जब बच्चे पैदा लेते हैं उस समय लगभग 300 हड्डियाँ शरीर में होती हैं। तो जन्म लेने के समय 3, जब थोड़ा बच्चा बड़ा होता है तो 208, और जब वयस्क मनुष्य हो जाता है तो 206 हड्डियाँ हो जाती हैं। एंटीबायोटिक दवा पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है, तो फंगस जिसे हम कवक भी कहते हैं, इससे प्राप्त होता है पेनिसिलिन टैबलेट, जो कि एक एंटीबायोटिक टैबलेट है। सुप्रीम कोर्ट में प्रथम बिहारी मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे, तो भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा बने थे प्रथम बिहारी मुख्य न्यायाधीश। प्रथम राष्ट्रपति वो भी बिहारी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 1950 से लेकर 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। सामान्य मानव नेत्र की लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, तो कुल 25 सेंटीमीटर होती है। और पूछा जाता है क्वेश्चन और कि मनुष्य को किसी वस्तु को देखने के लिए जो सामान्य दूरी कितनी होती है, तो इन्हें 25 सेंटीमीटर से कम दूरी की वस्तु को लोग मनुष्य ठीक से देखने में उसको सुविधा होती है। तो नॉर्मल देखने की जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या पूछी गई थी, तो वर्तमान में कुल 8 ग्रह बचे हुए हैं। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है, एक बौना ग्रह जिसे हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं उसमें उसको शामिल कर दिया गया। और सबसे बड़ा ग्रह की बात करेंगे तो बृहस्पति, जिसे हम जुपिटर भी कहते हैं, वो है, और सबसे छोटा ग्रह बुध है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह पूछे तो बुध है, जबकि सबसे दूर का ग्रह पूछा जाए तो वरुण है। सदाकत आश्रम की स्थापना पूछी गई थी कि सदाकत आश्रम की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1921 में हुई थी। क्वेश्चन यही पूछा गया था, और इसकी स्थापना किसने की थी, मजरूल हक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आगे पूछा गया था कि प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में किस गैस का प्रयोग किया गया था, तो मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में। आगे पूछा गया था कि एसी को डीसी में, एसी यानी अल्टरनेट करंट, कभी कभी पूछ लेता है कि एसी का फुल फॉर्म क्या होता है, डीसी डायरेक्ट करंट। तो कह रहा है कि एसी को डीसी में बदलने हेतु किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो वो होता है रेक्टिफायर, जिसे हम दृष्टकारी भी कहते हैं। रेक्टिफायर की मदद से हम एसी को डीसी में बदल सकते हैं। और जब पूछते हैं कि डीसी को एसी में किस तरह से बदला जाता है, तो इन्वर्टर के द्वारा डीसी को एसी में बदला जाता है। एसी को डीसी रेक्टिफायर, जबकि डीसी को एसी में बदलने के लिए हम इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। गाजर में पाए जाने वाला विटामिन होता है विटामिन ए, और विटामिन ए का ये बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है गाजर को। रक्त समूह की खोज किसने की थी, जो ब्लड ग्रुप होता है हम लोग का ए बी और ओ, इसकी खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। और सर्वग्राही रक्त की बात की जाए, यानी जो सभी से ग्रहण कर सकता है, तो ए बी होता है, जबकि सर्वदाता रक्त की बात करेंगे जो सभी को दे सकता है, तो वो ओ ब्लड ग्रुप होता है। रात में देखने वाले नाइट विजन कैमरे में प्रयुक्त होता है, तो अवरक्त तरंगे प्रयुक्त होता है नाइट विजन कैमरे में। आगे पूछा गया था कि प्रोटीनहीनता जन्य रोग कौन होती है, अर्थात प्रोटीन की कमी से कौन रोग होते हैं, तो क्वाशियोरकर नामक रोग प्रोटीन की कमी से होते हैं।
तो ये रहे जो सामान्य अध्ययन के जो क्वेश्चन थे, जो कि विभिन्न कक्षाओं में के परीक्षा, जो ऑनलाइन परीक्षा हो रहा था उसमें पूछे गए थे प्रथम शिफ्ट में आज 3 मार्च को। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया हो, और यदि आपका एग्ज़ाम शेष है और आप अन्य तैयारी कुछ कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद।